हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक जो मुझे काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 141। बाय विच मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड? किस विधि द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति के संसद का सत्र आहत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी? निम्न में से आकलन समिति की ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। 142 का ए राइट ऑप्शन है। लोक लेखा समिति का को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्यों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना, भारत सरकार के व्यय किए गए सदन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण की खोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है? तो दोस्तों, वो हटा सकते हैं ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, 143 का ए राइट ऑप्शन है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें प्रार्थना करते हैं कि जिससे वह किसी न्यायाधीश सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होनी चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। द 3 टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? पंचायती राज व्यवस्था में 3 सदस्यों में समाविष्ट है। तो दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 144 का सी राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, उससे पंचायती राज से संबंधित था। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंडर क से अण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन
करना जरूरी है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। विच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध है? तो दोस्तों वह ऑप्शन है 352। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से राष्ट्रपति 352 से राष्ट्रपति लगाते हैं। ये तब लगाया जाता है जब युद्ध की अवस्था में लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में से किसी एक के आधार पर लगाते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशों पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन है फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, 146 का ए राइट ऑप्शन है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985-1990 में के दौरान जो ऐसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य देश और मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। वह एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 147। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू, संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये होती है ऑप्शन डी, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण। ठीक है, 147 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 148। इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन डी 1951 में। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। ये योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। द ड्रोन इन हनीबी आर, मधुमक्खी में पुष्प धूप है। दोस्तों ये है ऑप्शन ए, फर्टाइल मेल। ठीक है, ये जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल में और सरल भाषा में समझते हैं। ड्रोन जो है वो एक नर मधुमक्खियां हैं जिनका कोई डंक नहीं होता। वे रानी या शमकों की तुलना में बहुत बड़े और मोटे होते हैं। इनका एकमात्र कार्य युवा रानी को एक ऐसा कार्य देना जिससे कि वे लगभग 10 दिन की आयु तक करने में असमर्थ हैं। वे छत्ते के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। एक ड्रोन का जो सामान्य जीवन काल है वो 57 दिन का होता है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी, कई सौ ड्रोन और मधुमक्खियों की 1000 श्रमिक जातियां शामिल होती हैं। एक रानी मधुमक्खी छत्ते में एकमात्र मादा मधुमक्खी होती है जो प्रजनन करती है। श्रमिक मधुमक्खियां सभी मादा है और सभी रानी की संतान है। रानी एक उपजाऊ कार्यात्मक महिला है। श्रमिक एक भांज माता है और ड्रोन एक जो है वो नर कीट है। निषेचित अंडे से रानी और श्रमिक विकसित होते हैं जबकि ड्रोन एक असंक्रमित अंडे से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। अमंग द डिफेक्ट ऑफ आई द शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड, निम्न नेत्र दोषों में लघु दृढ़ दोष को डैश कहा जाता है। दोस्तों वो कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर वस्तु को नहीं देख पाता। इसका कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना या फिर लेंस की क्षमता बढ़ जाना होता है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 151। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय, पोलियो के लिए सबसे पहले असरकारक वैक्सीन किसने बनाई थी? तो दोस्तों वो बनाई थी
ऑप्शन बी जॉन सी सॉल्क ने, ठीक है। 151 का बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों जॉनसन साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे, जिन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। जॉन्स में 1955 में पोलियो का टीका पेश किया था। 152 है, नॉर्मली हाउ मैनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन ए मिनट, एक मिनट में सामान्यतः मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों ये धड़कता है ऑप्शन डी 72, ठीक है, 72 बार। 153 है, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज, हवा की क्षैतिज गति के कारण ऊष्मा का अंतरण कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है एडवेक्शन। ए जो है इसका राइट ऑप्शन दिया है, ठीक है, अभिवहन। 153 का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है, तो दोस्तों उसका जो घनत्व है वो है ऑप्शन है डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। 154 का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग मिरर इज, शेविंग दर्पण होता है, तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन बी कनकेव होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन सी गोल्ड स्टेन ने। 156 का सी राइट ऑप्शन है। 157 है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन ए गैब्लेनाइजेशन, ठीक है। ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 158, मेलकाइट इज एन और ऑफ, मेलकाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी कॉपर, मेलकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।